वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो रिएक्शन है वो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर है कि मैं बाबू मान के गाने पे रिएक्शन दूं। और बाबू मान का ये गाना जो है वो जिक्र है, और ये गाना जो है अभी उन्होंने 1-2 दिन ही हुए हैं इसको ड्रॉप किए हुए। सो गाने को चेकआउट करते हैं, गाने के अंदर क्या कुछ है। और जैसे कि गाने का टाइटल नेम है जिक्र, सो क्या कुछ हमको देखने को मिल सकता है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जीनू मैं चंगा लगदा नी, ओ मेरा जिक्र ना करे। जीनू मैं चंगा लगदा नी, ओ मेरा जिक्र ना करे। मैं मूर्ख सही आवारा सही, कोई मेरा फिक्र ना करे। जीनू मैं चंगा लगदा नी, मेरा जिक्र ना करे। ओ मेरा जिक्र ना करे। इत्थे 1.25 करोड़ पत्रकार ते 1.25 करोड़ बुलारा, बिजुआं दा टोला पारा है। बहुते खबरी भी अजकल अड्डे बने कलेश दे। अकल भी हुणे भी मित्रो चोड़ी बह गए देश दे। यार यूर कोई है नी जी, रिश्ते लालच नाल परे। जीनू मैं चंगा लगदा नी, ओ मेरा जिक्र ना करे। क्लियरली बात बोल दिया, तो क्या ही मतलब है जिक्र करने का। इत्थे अकल नू सुंडी पै गई है, रौले जातां धर्मां दे। अपनियां दी मिट्टी पटदे ने, खोपे ला के शर्मां दे। इत्थे मैं हावी हो गई है, शातिर पए परे तो परे। जीनू मैं चंगा लगदा नी, ओ मेरा जिक्र ना करे। ना सिखया सबक 47 तो, ना लई अकल 84 तो। सड़कां ते ले जाके घेरनगे, बचना चाल सियासी तो। बंजर धरती हो गई है, लबनी नी खेत हरे भरे। जीनू मैं चंगा लगदा नी, ओ मेरा जिक्र ना करे। आपस दी फुट ने खा लेने, ए तासीर आम रही। ऐसे करके सदियां तो धरती गुलाम रही। भज भज के जहाज चढ़दे ने, ऐथे कोई ना गबरू रहे।
चंगा लगदा नी, ओ मेरा जिक्र ना करे। जीनू मैं चंगा लगदा नी, ओ मेरा जिक्र ना करे। भाई यहाँ पर बहुत ही क्लियर बात बोली है बाबू मान ने कि जिसको मैं अच्छा नहीं लगता वो मेरा जो है जिक्र ही ना करे। सो बहुत ही ज़्यादा क्लियर बात बोली है यहाँ पर। क्लियरली जो वर्ड लेकर आए हैं यहाँ पर, जो लिरिक्स लेकर आए हैं वो तो काफ़ी अच्छे लगे ही। और साथ ही साथ जो कि ये 5 मिनट का गाना था और बहुत ही स्लोली जो उनके वॉइस थी इस गाने के अंदर, जो वोकल लेकर आए थे। और साथ ही साथ एक बात बोलना चाहूँगी कि जो लिरिक्स थे इस गाने के वो काफ़ी अच्छे लगे। और जिस तरह से इस गाने का जो बीट्स था और जो म्यूजिक था वो भी काफ़ी अच्छा लगा। तो बात करें इस गाने के लिरिक्स की, तो लिरिक्स के अंदर जो है बाबू मान रिश्तेदारों के बारे में भी लेकर आए हैं कि जो रिश्तेदार हैं वो किसी काम के नहीं है, पर वो रिश्तेदार एक नाम के हैं। जब प्रॉब्लम्स होती है, जब परेशानियाँ होती हैं, तो वो सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर बाबू मान ने बोली है। और जैसे कि इस गाने के अंदर उन्होंने यही बात बोली है कि जिनको मैं अच्छा नहीं लगता वो फिर मेरा जिक्र क्यों करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वही बात है कि किसी एक इंसान के पीछे पड़ जाना, तो ये होता है कि हाँ इसने नहीं बोला, इसने क्यों नहीं बोला, इसने बोला। तो एक होता है ना, एक पहले सिद्धू मूसेवाला पाजी के पीछे लोग पड़े हुए थे, अब इन बाबू मान के पीछे पड़े हुए कि इन्होंने ये बात क्यों नहीं बोली, इनको बोलना चाहिए। तो एक होता है ना एक पोकिंग वाला, आप जबरदस्ती किसी को इस एक पर्टिकुलर एक चीज में खसेड़ रहे हो जो कि बिना मतलब की बातों में। तो वही बात यहाँ पर बाबू मान लेकर आए हैं। सो बेसिकली मेरा पूरा का पूरा मतलब है कि यहाँ पर बाबू मान को टारगेट किया जा रहा है। सो टारगेट मीन्स के ये बोलते नहीं है, इनको बोलना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर ये सिंपल सी बात ही बोली है यहाँ पर बाबू मान ने कि अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता, आप मेरे अंदर इतनी बुराइयां जो गिनाते हो, सो आप मेरा जो जिक्र ही क्यों करते हो। ना तो 84 और ना ही 47 से कुछ सीखा है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने यही बात बोली है, ना हम उस टाइम कुछ सीख पाए थे, ना आप कुछ सीख पा रहे हैं। और जो सरकार है जो कि आप सबको पता ही है सियासी है, जो कि इन चीज़ों में जो है, अगर इन लोगों के आप चक्रों में पड़ोगे तो आप भी जो है फंस जाओगे। यही चीज़ बोली है यहाँ पर इस गाने के अंदर बाबू मान ने। और बेसिकली उन्होंने ये बात भी बोली है कि खेत जो है वो बंजर हो गए थे, यानी कि जैसे कि हमने न्यूज़ वगैरह में सुनाई था कि पंजाब में भी खेत जो है वो बंजर हो गए थे। तो वही बात जो है यहाँ पर बाबू मान लेकर आए हैं कि अगर आप सियासी इन चीज़ों में, सरकारों के अगर उनके फंसे रहोगे, सो यही चीज़ देखने को मिलेगी। हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, यानी कि खुद से नहीं सीख पाएंगे, दूसरों की सुनी सुनाई बातों को हम सुनेंगे और उसी की बातों को सुनकर जो है हम एग्रेशन दिखाएंगे और सामने वाले पे जो है उंगलियां उठाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जबकि कुछ सोच समझ के उस चीज़ों को हम हैंडल नहीं करेंगे। तो बेसिकली वही बात बोली है यहाँ पर बाबू मान ने। और लास्ट में जिस तरह से उन्होंने बहुत एक बड़ी बात बोली है कि हम जब पहले गुलाम थे तो एक तरह से हम अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना दिमाग नहीं चलाते, ये नहीं देखते हमारे आसपास क्या चल रहा है, बस दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे हम रिएक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बाबू मान का ये मतलब है कि हमें जो है आज नहीं जगे ना तो हम कभी नहीं जग पाएंगे, हम पूरे यानी कि पूरी जिंदगी हम सोते ही रहेंगे। सो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एक यहाँ पर क्लियरली एक मैसेज दिया है कि हमें भी अपना एक स्टैंड लेना चाहिए और लोगों के किसी के कहने पे हमें एक दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं, हमारे यानी कि हमारे समाज में क्या कुछ चल रहा है वो आप सबको पता ही होगा। सो बस गाने के अंदर यही था। और जैसे कि मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जो लिरिक्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी राइटिंग लिख के साथ यहाँ पर बाबू मान जो आए हैं और उन्होंने एक तरह से जो उनका जिक्र करते हैं उनको एक तरह से रिप्लाई भी दिया है। तो वो चीज़ मुझे इस गाने के अंदर काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइज ये था मेरा रिएक्शन और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।